गरीब माँ ने खिलाई 5 बेटियों को घास की रोटी। दिन भर की मेहनत के बाद भी आज भी पैसे नहीं मिले। सोचा था कि आज जो पैसे मिलेंगे उससे राशन पानी खरीद कर घर ले आऊंगी। मेरी बच्चियां घर में भूखी बैठी अपनी गरीब माँ के आने का इंतजार कर रही होंगी। बोल भगवान बोल, आखिर घर जाकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि आज भी उनकी माँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाई। सविता की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वह अपने आप से बातें करते हुए चली जा रही थी। इतने में उसकी झोपड़ी आ जाती है, जहाँ उसकी 5 बेटियां अनीता, बबीता, काल्पी, आशा, गौरी बैठी होती हैं। तभी काल्पी भाग कर उससे लिपट जाती है। माँ माँ, देखो देखो दीदी, माँ आ गई। माँ, आज तुम राशन लेकर आई हो ना? हमारे घर में रोटी बनेगी ना? काल्पी का भूख से सूखा चेहरा देखकर गरीब सविता की आंखों से टप-टप आंसू गिरने लगते हैं। अपनी गरीब लाचार माँ को माफ कर दे मेरी बच्ची, मगर आज भी पैसे नहीं दिए इसलिए मैं राशन पानी नहीं ला सकी। अपनी माँ को ऐसे फूट फूट कर रोता देखकर 5 उसके आंसू पोंछती हैं और सबसे बड़ी बेटी आशा कहती है, कोई बात नहीं माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर पिताजी यहाँ होते तो वो 2 वक्त की रोटी कहीं से भी जोड़ कर ले आते। उस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ही तो तुम्हारे पिताजी अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़कर परदेश गए, जो आज तक नहीं लौटे। ये कहते हुए सविता बीते दिनों को याद करने लगती है। 7 साल पहले। अजी मैं तो अभी भी कहती हूँ, तुम परदेश जाने की जिद छोड़ दो। तुम यहाँ जो भी कमाओगे, जितना भी कमाओगे, हम उसी में खा लेंगे। नहीं सविता, इस गांव में काम धंधा नहीं बचा। शहर जाकर 2 पैसे ज्यादा कमा कर लाऊंगा। यहाँ तो मैं 2 वक्त की रोटी भी तुम सबको ठीक से नहीं खिला पा रहा। अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य देने के लिए मुझे परिवार से दूर जाना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी हमने देखी, जो भुखमरी तुमने और मैंने झेली, वही हमारी बच्ची देखे। ये कहकर गोपी अपनी गठरी लिए कमाने के लिए शहर निकल जाता है, मगर 6 महीने तक भी उसकी कोई खबर नहीं आती। उन्हें गए कितने महीने बीत गए, मगर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। अब मुझे ही अपनी 5 बेटियों का पेट भरना होगा। अपनी बेटियों का मुंह देखकर सविता लोगों के खेतों में काम करने लगती है, जिसमें साल भर में जब कभी उसे खेत बोने का काम मिलता तो उसके घर का चूल्हा जलता, वरना अक्सर उन्हें भूखा सोना पड़ता। इसी गरीबी में उधेड़ बुन के बीच 7 साल बीत गए। ये लो माँ। ये क्या है बबीता? नमक पानी है माँ, थोड़ा तुम भी पी लो। भूख नहीं मिटेगी लेकिन पेट तो भर जाएगा। रोटी तो है नहीं। गरीबी के चलते 5 बेटियां नमक पानी पीकर ही सो जाती हैं। घर में छाई दाने दाने की तंगी और गरीबी भरी जिंदगी को सोचकर वह गरीब माँ रात भर तकिया भिगोती। अब मौसम के बदलने के साथ कड़ाके की सर्दियां भी पड़ने लगती हैं। वहीं भूखे पेट सोते कई दिन बीत जाते हैं। आशा, अपने चारों बहनों का ख्याल रखना। आज फसल की कटनी होनी है, मैं देखती हूँ, पैसे मिलेंगे तो राशन लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। खेत पर आकर सविता काम में लग जाती है। तभी जगह जगह से उसकी फटी हुई साड़ी से ठंड में वह कांप जाती है। उफ, ये ठंडी हवा सीधे हड्डियों में चुभ रही है। हाथ भी नहीं चल रहे ठंड से। अरे ओ सविता, जल्दी जल्दी हाथ चला। सारी फसल आज ही काटनी है, तब जाकर कल मंडी में बिकेगी। जी मालिक। तभी सविता फसल के बीच में कुछ सरसों बाथू देखती है। मालिक, ये फसल के बीच में साग भी उगा है, इन्हें भी काट कर बांध दूं? अरे नहीं, ये घास पात फसल से अलग कर दे। वैसे भी ये थोड़ी बहुत सरसों बथुआ बेचकर मैं करोड़ों थोड़ी कमा लूंगा। मणिलाल के लिए भले ही वह घास बात से बढ़कर और कुछ भी ना था, मगर गरीब सविता उसे एकटक देखने लगी। उसकी आंखों पर उसकी 5 बेटियों के चेहरे झलक गए। क्या पता आज भी मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिलेंगे कि नहीं। ऐसे में कितने दिनों से मेरी फूल सी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। मैं ऐसे काम में ले आऊंगी और कुछ तो बना लूंगी। फसल काटने के बाद सविता साग तोड़कर उसे अपने आंचल में लेकर घर ले आती है। तभी गौरी कहती है, अरे वाह माँ, सरसों बातू। अब जल्दी से तुम हमारे लिए साग और गर्मा गर्म भात बना दो, भूख लगी है। गौरी, हमारे घर में चावल होते तो हम इतने दिन तक भूखे थोड़ी रहते। माँ, तुम इसकी रोटी बना दो। वैसे भी भूख में घास पात भी अमृत लगता है। सविता डबडबाई आंखों से 7 साल की काल्पी को देखकर उसके सर पर हाथ फेरती है। भगवान, तूने जो मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद। खाली इस बाथू सरसों से बात तो नहीं बनेगी, मुझे इसमें कुछ मिलाना होगा जिससे कि रोटी बने। तभी बबीता को आटे का चोकर दिखाई देता है। वह साग काट कर चूल्हे पर उबलने चढ़ा देती है और उसे सिलबट पर पीसकर चोकर में नमक, मिर्च, अजवाइन मिलाकर रोटी बनाने लगती है। वहीं उसकी 5 बेटियां बर्तन लेकर एक लाइन में जमीन पर बैठ जाती हैं और काल्पी कहती है, माँ, ये पहली रोटी मुझे देना, बहुत जोर से भूख लगी है। माँ, फिर दूसरी रोटी मुझे देना और तीसरी बबीता दीदी को। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, मैं सबको रोटी दूंगी। सविता एक एक करके बर्तन में उस घास की बनी रोटियों को डालती है। पता नहीं ये रोटियां स्वाद में कैसी लग रही होंगी। अरे वाह माँ, ये रोटियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। हाँ सच में, ये घास की रोटियां तो आटे की रोटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों की तुम ये घास की रोटियां मन मार कर खा रही हो
और अपनी गरीब माँ से झूठ बोल रही हो ताकि मेरा दिल ना दुखे। तभी आशा रोटी का एक निवाला तोड़कर अपनी माँ को खिलाती है। हाँ, सच में ये रोटी तो बड़ी स्वादिष्ट है। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम ये रोटी बनाकर बेचो, फिर देखना तुम्हारे हाथों की बनी ये रोटियाँ खूब बिकेंगी। वैसे भी सर्दी बढ़ रही है। हाँ माँ, और वैसे भी ये काम लोगों के खेतों में काम करने से तो अच्छा है। फिर हम पांचों है ना आपकी मदद के लिए। सविता की बेटियां उसे हिम्मत देती हैं, जिसके बाद वो सारा सामान जोड़ती है और अगले ही दिन से वह फुटपाथ पर सरसों बथुए की रोटी बनाती है और उसकी बेटियां लोगों को आवाज लगाती हैं। 10 के दो भैया, 10 के दो, हंस के ले आओ आओ प्यारे प्यारे लोगों, खाओ ठंड में सरसों बथुए की स्वादिष्ट रोटी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उनके ठेले पर लगने लगती है। अरे बहन जी, जरा 4 गर्मा गर्म रोटी मुझे भी देना। जी बस अभी देती हूँ भाई साहब। बहन जी, जरा 2 गर्मा गर्म रोटी मुझे भी तो खिलाना। आए, ठंड पड़ गई है। जो कोई भी सविता के हाथों की बनाई वो रोटियां खाता वह तारीफ करते नहीं थकता। भाई वाह, सरसों बथुए की रोटी में तो गजब का स्वाद भरा है। इसे खाकर ना पेट भर रहा है ना मन। 2 ठो रोटी और देना। इस तरह से ग्राहक रोटी मांगते जाते और खाते जाते, जिससे हर दिन वह रोटी बेचकर सविता की खूब बिक्री होती है और धीरे धीरे उस गरीब के हालात पटरी पर आने लगते हैं। सभी के लिए वह घास की रोटियों के नाम से मशहूर भी हो जाती है। फिर एक दिन जरा 2 रोटी मुझे भी देना। जैसे ही सविता रोटी मांग रहे इंसान का चेहरा देखती है तो उसका दिल रो पड़ता है। उसके सामने उसका पति खड़ा था। अजी आप हाँ सविता, मैं घर गया था मगर तू नहीं थी, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अपने पिता को देखकर गोपी की बेटियां उससे लिपट जाती हैं और वह शहर में अपने साथ बीती बात बताता है कि कैसे उस गरीब भोले भाले आदमी का फायदा उठाकर बिना पैसों के इतने सालों तक फैक्ट्री में मजदूरी कराई जा रही थी, जिसके बदले में उसे बस 2 वक्त की रोटी के बदले और कुछ ना मिला। कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं ना, हमारी रोटी का ठेला अच्छा जम गया है। अब हम दोनों इसे ही साथ मिलकर चलाएंगे। उस दिन जैसे भगवान ने गरीब सविता की सारी परीक्षाएं खत्म कर दी थी और आसमान के झरोखे खोलकर खुशी उस गरीब माँ की झोली में डाल दी थी। पर अब एक गरीब के 2 वक्त की रोटी के लिए कई दफा अपने घर परिवार से भी कटकर अलग रहना पड़ता है, तो अक्सर उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है।